ऊंचे पहाड़ों और एक चमकती नदी से घिरे एक शांत गांव में युवी नाम का एक खुशमिजाज बच्चा रहता था। युवी छोटा, नरम और खिलखिलाहट से भरा था। उसे हर जगह रेंगना पसंद था, दरवाजे के पीछे, बिस्तर के नीचे, बगीचे के अंदर, क्योंकि उसके लिए सब कुछ रोमांचक था। उसमें बड़ी जिज्ञासा और उससे भी बड़ा दिल था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक हरा भरा जंगल था। जंगल तोते की चहचहाहट, कूदते बंदरों और हवा में धीरे धीरे झूलते ऊंचे पेड़ों से जीवंत था। लेकिन इस जंगल के अंदर एक विशाल केले के पत्ते के नीचे एक रहस्यमय अंडा पड़ा था। यह सिर्फ कोई अंडा नहीं था, यह बड़ा, चमकदार और छोटे नीले धब्बों से ढका हुआ था। एक गर्म सुबह जैसे ही सूरज उगा और पक्षियों ने गाना शुरू किया, अंडा हिलने लगा। क्रैक, क्रैक, क्रैक। एक छोटा डायनासोर बाहर निकला। उसकी त्वचा चमकीली हरी, आंखें चमकदार नीली और पूंछ सबसे छोटी और प्यारी थी। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा और दहाड़ने की कोशिश की। रोवर, टिप। आवाज मजेदार थी और तितलियां भी खिलखिला उठी। बेबी डायनासोर लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर घूमने लगा, दोस्त ढूंढ रहा था। लेकिन जंगल के जानवर डायनासोर से डरते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी। इसलिए वह अकेला चलता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन कोई उसके साथ खेलेगा। उसका नाम डिनो था। एक धूप वाली दोपहर, युवी अपने पसंदीदा रंगीन गेंद के साथ आंगन में खेल रहा था। उसने उसे धकेला, लात मारी, गले लगाया और अचानक उछला। लुश्का, लुश्का। गेंद गेट से फिसल गई और सीधे जंगल में लुढ़क गई। बिना सोचे बेबी युवी उसके पीछे पीछे चला गया, खुशी से खिलखिलाता हुआ। जंगल ने उसका स्वागत नरम धूप और मीठी सुगंध के साथ किया। वह झाड़ियों से रेंगता हुआ निकला, तितलियों को देखा और अंत में अपनी गेंद ढूंढ ली, ठीक बेबी डिनो के बगल में। डिनो आश्चर्य से उछल पड़ा। उसने पहले कभी किसी इंसान के बच्चे को नहीं देखा था। युवी भी घूर रहा था, लेकिन डर के बजाय उसने अपनी सबसे बड़ी मुस्कान दी। युवी ने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाया। डिनो हिचकिचाया, फिर धीरे से अपने पंजे से उसे छुआ। उस जादुई पल ने एक दोस्ती की शुरुआत की जिसने सब कुछ बदल दिया। युवी और डिनो तुरंत सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी हंसी ही काफी थी। हर दिन युवी डिनो से मिलने जंगल में चुपके से आता, स्नैक्स या खिलौने लेकर। उनके रोमांच बड़े और मजेदार होते गए। तितली का पीछा करना, डिनो उन्हें पकड़ने की कोशिश में इधर-उधर दौड़ता, लेकिन उसकी छोटी पूंछ हमेशा उसे गिरा देती। युवी तब तक हंसता जब तक वह अपनी पीठ के बल गिर नहीं जाता। नदी में छप-छप करना, डिनो को नदी में कूदना बहुत पसंद था, जिससे बड़े-बड़े छींटे पड़ते थे। युवी हर बार ताली बजाता जब पानी उसके चेहरे पर पड़ता। जंगल की स्लाइड, उन्होंने एक गिरा हुआ पेड़ खोजा जो एक आदर्श स्लाइड बन गया। डिनो युवी को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊपर चढ़ता और नीचे फिसल जाता, दोनों खुशी से चिल्लाते। स्नैक्स साझा करना, युवी खुशी खुशी अपनी बिस्कुट साझा करता और डिनो अपनी मीठी लाल जंगल की बेरी साझा करता। जल्द ही बंदर और तोते भी उनके असामान्य दोस्ती पर चकित होकर उन्हें खेलते हुए देखते थे। एक शाम आसमान सामान्य से पहले ही गहरा हो गया। पक्षी अपने घोंसलों में लौट गए। हवा जोर से सरसराने लगी। युवी अभी भी जंगल में था, डिनो के साथ हंस रहा था। हुश! एक तेज हवा चली, पत्तों और शाखाओं को हर जगह बिखेर दिया। युवी ने पलकें झपकाईं, अब सब कुछ डरावना लग रहा था। जंगल अचानक बहुत बड़ा, बहुत अंधेरा लगने लगा।
यूवी धीरे से रोने लगा। डिनो पास आया और उसे गर्म रखने के लिए अपनी छोटी पूंछ यूवी के चारों ओर लपेट दी। उसने अपनी मजेदार आवाज निकाली, पिप पिप रोवर। यूवी ने सूंघा, फिर खिलखिला उठा, लेकिन हवा और तेज हो गई। पेड़ झुक गए, जानवर छिप गए, और फिर उन्होंने सुना रो आर। यह जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। यूवी ने डिनो को कसकर पकड़ लिया। डिनो ने बदले में अपनी छोटी दहाड़ फुसफुसाई, बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक विशाल डायनासोर निकला जिसके नुकीले पंजे, सुनहरी आंखें और उसके चारों ओर हवा घूम रही थी। उसका नाम स्टॉर्मक्लॉ था, जंगल का संरक्षक डायनासोर। स्टॉर्मक्लॉ गुस्से में लग रहा था, लेकिन यूवी या डिनो पर नहीं। रूफान ने छोटे जानवरों को फंसा लिया है, वह गुर्राया। उन्हें मदद की जरूरत है। यूवी और डिनो ने एक दूसरे को देखा। वे छोटे थे, लेकिन उनके दिल बहादुर थे। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। यूवी डिनो की पीठ पर सवार होकर गहरे जंगल में चले गए। तूफान तेज था, लेकिन वे रुके नहीं। एक बड़े पेड़ के नीचे उन्हें एक बेबी बंदर गिरी हुई शाखाओं के बीच फंसा हुआ मिला। डिनो ने अपनी पूरी ताकत से शाखाओं को धकेला। यूवी ने बंदर को शांत करने के लिए थपथपाया। अगले उन्हें एक छोटा सांप मिला जो एक कीचड़ भरे पोखर में डरा हुआ था। यूवी ने उसे धीरे से एक पत्ते पर उठा लिया। डिनो ने अपनी छोटी पूंछ से सांप को गर्म किया। आगे उन्हें एक बेबी तोता मिला जो एक बेल से चिपका हुआ था, उड़ने से डरा हुआ था। यूवी ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपने हाथ हिलाए और डिनो ने एक खुशहाल चहचहाहट की। तोता अपने पंख फड़फड़ाया और सुरक्षित रूप से एक शाखा पर उतर गया। अंत में उन्होंने एक तेज तुरही जैसी आवाज सुनी। एक बेबी हाथी एक खाई में फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। डिनो ने अपने पंजों से मिट्टी खोदी, रास्ता चौड़ा किया। यूवी ने सहारा देने के लिए एक बड़ा केले का पत्ता धकेला। धीरे धीरे प्रयास से बेबी हाथी बाहर निकल आया और अपनी सूंड से उन्हें गले लगा लिया। स्टॉर्मक्लॉ दूर से सब कुछ देख रहा था, उसकी तेज आंखें नरम पड़ गईं। इन दो छोटे बच्चों, एक इंसान, एक डायनासोर, ने वह कर दिखाया था जो बड़े जीव भी करने से डरते थे। जब सभी बच्चे सुरक्षित थे, हवा रुक गई। आसमान साफ हो गया। ऊंचे पेड़ों के ऊपर तारे चमकने लगे। स्टॉर्मक्लॉ धीरे धीरे यूवी और डिनो के पास आया। तुम्हारे दिल बहादुर हैं, उसने धीरे से कहा। तुमने आज रात जंगल को बचाया। उसने एक विशाल पंजा उठाया और उन्हें एक चमकता, जगमगाता दोस्ती का पत्ता दिया। पत्ता ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें तारों की धूल भरी हो। यह पत्ता तुम्हारी दोस्ती को हमेशा के लिए बचाएगा, स्टॉर्मक्लॉ ने कहा। यूवी ने पत्ते का एक किनारा पकड़ा। डिनो ने दूसरा पकड़ा। एक कोमल सुनहरी रोशनी उन्हें घेर लिया। जंगल फिर से शांत हो गया। जानवर छिपने से बाहर आ गए। जुगनू छोटे लालटेन की तरह तैर रहे थे। यूवी और डिनो तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, थके हुए लेकिन खुश। वे बाहर से अलग दिखते थे। एक इंसान का बच्चा था, एक डायनासोर का बच्चा था, लेकिन अंदर से वे एक जैसे थे, दयालु, परवाह करने वाले, बहादुर। डिनो ने यूवी के गाल को सहलाया। यूवी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके बीच जादुई चमकते पत्ते के साथ उन्होंने हमेशा दोस्त रहने और कई और रोमांच पर जाने का वादा किया। और उसके बाद हर रात जब भी उन्हें आराम या साहस की जरूरत होती, दोस्ती का पत्ता धीरे से चमकता, उनके रास्ते को रोशन करता।